अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी मेरे और आपके अपने YouTube चैनल टुडे पाकिस्तान पर। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं प्यारे पाकिस्तानियों, वो है यहाँ पे जो मुआशरे में आजकल बहुत ज़्यादा शोर है, बल्कि अक्सर शोर होता है महंगाई का, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सब्जियाँ आम इंसान आम लोगों की पहुँच से दूर हैं। तो मैं इस वक्त सब्जियां जो हैं आपको नज़र भी आ रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। ये शलजम है, पीछे मेरे जो है ना बागात हैं इन्हीं चीज़ों के, मूलियां हैं यहाँ पे, शलजम है, गोभी है, लहसुन है। मैं जो आपको रेशो बताने जा रहा हूँ, जो एक कंपैरिजन, एक मुआवजा करने जा रहा हूँ कि जो ज़िम्मेदार फसलें उगाता है हमारे लिए, जो हम खाते हैं सब्जियां या फल या कुछ भी, तो जो ज़िम्मेदार उगाता है, इतनी मेहनत करता है, बीज डालता है, फसल को पानी देता है, उसके बाद वो महीनों इंतज़ार करता है उस फल के, उस फसल के बनने का, और फिर मंडी में बेचता है। इजनास मंडी के ज़रिए फिर दुकानों तक जाती हैं, दुकानों से हम ख़रीद के खाते हैं। तो मैं इस वक्त एक बाग के पास मौजूद हूँ, बैकग्राउंड में उनका बाग है। जो इनके बुज़ुर्ग हैं, जो इनके वालिद साहब थे, वो भी यही काम करते थे और इन्हीं ज़मीनों पे वो जब से पाकिस्तान बना है तो यही काम कर रहे थे, सब्जियों का, सब्जियां उगाते थे, फिर मंडियों में बेचते थे इजनास। तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदार है उसके क्या हालात हैं, और जिम्मेदार जो है फसल उगा के इतनी मेहनत करने के बाद जब तैयार करता है, तो जब वो मंडियों में जाती है तो उसके बाद दुकानदार वहां से उठाता है और दुकानदार किस तरह बेचता है। अच्छा, ईमानदारी से आप मेरे साथ बात करिए। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आज आपको पहले तो तारीख बताता चलूँ कि आज तारीख क्या है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 24 जनवरी 2021, नए साल जो 2021 का शुरू हुआ उसकी 24 तारीख है आज, और मैं यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम की हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बताता चलूँ कि इस वक्त आपको भी पता होगा शलजम जो है वो किस रेट पे बाजारों में मिल रहा है, शहरों में मिल रहा है, दुकानों में मिल रहा है। तो आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि ये जो शलजम है इस वक्त आप ये फसल तैयार है आपकी, ये शलजम आपका मंडी किस रेट पे जाता है, आपको क्या मिलता है इसका अंदाजन आप किलो का रेट बता दें कि आपको किलो का कितने पैसे मिलते होंगे ये शलजम के? तोड़ा पड़ के मंडी कालने जी, तो 150 से लाके 200 तक बिकता। तोड़े में आपके ख्याल से वजन कितना होता है? 50 के किलो। तोड़ा जो होता है जिसे बोरी कहा जाता है, जिसमें ये मंडी बेचते हैं, ये यहाँ से इजनास, ये उसमें 50 किलो तकरीबन वजन होता है और वो बिकता है 150 रुपए का। 150 का 200 का। अच्छा जी। 50-60 रुपए का खर्चा, जेड़ा 100 रुपया भाई का। 50-60 रुपए जो वहां पहुंचाने का खर्चा वो भी आपके जुम्मे होता है, ठीक है। 150 से 200 के बीच में 50 किलो, प्यारे पाकिस्तानियों, महंगाई कौन करता है मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं कि 50 किलो जो शलजम है 24 जनवरी 2021 को जब ही हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जिम्मेदार जो है, जो महीनों फसल तैयार करता है, उसको पानी देता है, उसके लिए मेहनत करता है, और उसकी अपनी बीच में मजदूरी भी शामिल होती है, जो मेहनत करता है, ठीक है, ऐसे नहीं उग जाती फसलें। तो वो जो 50 किलो का जो एक बोरी है या एक तोड़ा जिसे कहा जाता है, वो जब मंडी जाता है तो इनको 150 से 200 का बिकता है, जिसमें इनका 50-60 रुपए एक बोरी का खर्चा भी होता है पहुंचाने का। खर्चा भी होता है 50-60 रुपये, 100 रुपया भाई का, 100। 50 किलो का जब ये जो शलजम का तोड़ा होता है वो जब मंडी जाता है, इनको 50 किलो के मिलते हैं 100 रुपया, 110 रुपए, 120 रुपए, सही बता रहा हूं जी मैं? ठीक है। तो आप अंदाजा करें कि 2 रुपए किलो के इस जिम्मेदार को मिलते हैं इसके पीछे, जिसके पीछे की महीनों की मेहनत शामिल होती है, महीनों पानी देते हैं फसलों को, मेहनत भी करते हैं, गारे में फिर रहे होते हैं, मट्टी में फिर रहे होते हैं, तो ये मेहनत करते हैं। 2 रुपए किलो के 24 जनवरी 2021 को ये रेट है इन किसानों के लिए जो मेहनत करते हैं। तो मैं आपको बाजार भी जाऊंगा, दुकानों पे भी आपको 24 जनवरी का, 25 जनवरी का जो ये 1-2 दिन के हैं उनका रेट बताऊंगा कि ये दुकानदार किस रेट पे बेच रहा है। तो आपके अच्छा जी, आपके ख्याल से और कौन सी सब्जियां हैं जिनका आपको, मुझे आप गोभी का बता दें मिसाल के तौर पे, गोभी है तो वो किस तरह जाती है आपकी? गोभी जी 100 दी को 12-13 किलो। 100 की 12-13 किलो, 10 रुपए किलो पड़ गई तकरीबन। 10 रुपये में को 5-6 रुपये किलो, 6 रुपए किलो पड़ती है, मतलब 10-12 किलो का 100 रुपया, 6-7 रुपए लगा लें जी, ज्यादा से ज्यादा 6-7 रुपए किलो। ये जो जिम्मेदार मेरे साथ बैठे हैं, जो मेहनती लोग हैं, मुशक्कत करते हैं, हमारे लिए फसलें उगाते हैं तो फिर हम खाते हैं, वरना कहत पड़ जाए मुल्क में अगर ये लोग काम करना छोड़ दें, ये मेहनत करना छोड़ दें, तो वो कह रहे हैं कि गोभी जो है
24 जनवरी 2021 को इनकी जो गोभी मंडी में जा रही है वो 6-7 रुपए किलो के इनको मिल रहे हैं। तो आगे क्या रेट है, उसके अलावा और कोई सब्जी बताएं जो आप जो बेचते हैं। और भी इसी तरह लाने सब्जी ते 3-4 बंदे काम करने हैं। मूली आपकी जो है ये किस तरह से किस रेट पे आजकल जा रही है आपकी? मूली भी इसी तरह 4-5 रुपये किलो भी दई दी है। नहीं नहीं, जो आपको आवाम को नहीं देते, जो मंडी बेचते हैं वो किस रेट पे जाती है? ਮੰਡੀ का कई बार खर्चा कोलों देख ली तो माइक रक्शे वाले ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 100 रुपए ਦੀ ਗੰਢ ਉਹ 100 ਦੇ 50। आप क्या समझते हैं ये जो मंडी के लोग होते हैं ये भी आपके मतलब आपका नुकसान के जिम्मेदार हैं कि ये भी आपको एक नोचते हैं, मतलब समझ लें? ਉਹ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਚੁਕਾ ਛੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 100 रुपए ਬੋਲੀ अपना प्रॉफिट उन्होंने रखा ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਦੀ ਪੀਜੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੀ ਪੀ ਕੇ। आप मुझे अगर मैं गलत बात करूं तो आप मुझे कह दीजिएगा कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो मंडी से उठा के दुकानदार लेके जाता है सबसे ज्यादा मुनाफा वो कमा रहा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये ऐसे ही है बिल्कुल। ਐਸੇ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਪੜਾ। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आगे जाके जब तक हमारी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर टाइम हो, अगर अंधेरा ना हो जाए क्योंकि शाम भी होने वाली है, तो मैं आपको थोड़ा सा विजिट भी करवाता हूँ जाके जो सब्जियाँ आगे हैं थोड़ी मौजूद इस वक्त। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसी चीज़ से कि मूली का रेट बताया आपको, शलजम का बताया, गोभी का बताया कि गोभी 5-6-7 रुपए किलो इनको मिलता है, जो किसान महीनों मेहनत करता है। और सबसे बढ़ के जो हमारे मुआशरे में महंगाई का सबब बन रहा है वो आम दुकानदार है, जो चीज़ मंडी से उठा के ला के आगे महंगी बेचता है। और सबसे बड़ी वजह ये महंगाई बढ़ने की है कि लोगों को नाजायज़ मुनाफाखोरी का चस्का पड़ चुका है। मतलब कम मुनाफे में चीज़ बेचना जो है ना वो अपनी तौहीन भी समझते हैं, और ये समझते हैं कि हमारे पे जो नाजायज़ मुनाफा है, मतलब 10 रुपए की किलो चीज़ ला के तो उसको 30 या 40 रुपए किलो बेचना वो अपने पे जायज़ समझते हैं। हालांकि इस्लाम का अगर हम मुताला करें, इस्लाम की स्टडी करें, तो हमारा इस्लाम जो है दीन हमारा वो भी इतना ज़्यादा मुनाफा रखने का किसी सूरत जो है हमें तालीम नहीं देता। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जो दुकानदार है जो मंडी से चीज़ उठा के आगे जाके महंगी बेचता है, बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो कमाता है। जो एक जगह से उठा के चंद किलोमीटर के फासले पे लेके जाता है, तो एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर वो कितना मुनाफा कमाता है। और यही बेसिकली वजह है हमारे मुआशरे में महंगाई के बढ़ने की। और महंगाई जो बढ़ती है तो आम आदमी, जो गरीब आदमी होता है, वो पिस के रह जाता है, और उसके लिए शलजम जो सस्ती तरीन चीज़ होती है, ठीक है, गोभी, वो ख़रीदनी मुश्किल हो जाती है। तो मैं प्यारे पाकिस्तानी यही बताना चाह रहा था आपको। स्पेशल मैं आया हूँ एक ज़मींदार के पास जहाँ पे मैं बैठा हूँ, उसका आपको बाग भी दिखाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उठते हैं यहाँ से और चलते हैं, आपको बाग दिखाते हैं कि बाग जो है आप इसके पीछे बैकग्राउंड में, ताकि आपको यहाँ से लाइव ही हम जाएंगे, ताकि पता चले कि वो बाग कहीं और का नहीं दिखा दिया मैंने, कहीं और लेके नहीं ये शलजम बैठ गया, मैं कहीं और लेके मूलियाँ नहीं बैठ गया, कहीं और लेके ये तराजू नहीं बैठ गया, तो इन्हीं के साथ बैठा था। आप मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पीछे आए मेरे साथ और यहाँ से दिखाएं, ये सारा एरिया दिखाएं, व्यू दिखाएं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मौजूद हैं। ये ना कोई समझे कि हमने कोई आर्टिफिशियल, क्योंकि झूठ बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे झूठ जो फैलाया जाता है। ये गोभी दिखाएं जी, ठीक है, ये गोभी के थोड़े से फूल यहाँ पे मौजूद हैं, वो आगे भी गोभी की फसल मौजूद है। ये लहसन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और लहसन के बाद ये धनिया दिखाया जाए। अगर कैमरामैन से कहूँगा ये मेरे पैन करके दिखाएं जी, ये कितना खूबसूरत धनिया है, ठीक है। ये सारे जो जिम्मेदार हमारे लिए मेहनत करते हैं। ये मूलियाँ हैं, यहाँ पे मूलियों का दिखाया जाए जी, ठीक है। ये गोभी के फूल भी हैं आगे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखें गोभी का फूल आपको नजर आ रहा है सर। कैमरा पैन करें अगर मेरी तरफ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये थोड़े से पौधे जो इधर भी हैं गोभी के, ये भी दिखाएं। और दूर तक यहाँ पे जो है, ये अगर व्यू दिखाया जा सके तो दूर तक दिखाएं जी कि कितनी ज़मीनें हैं यहाँ पे, हमवार ज़मीनें हैं, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए, खाने पीने के लिए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों को अभी यहाँ से जो है ये बाग दिखाया आपको सब्जियों का। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ से दुकानों का भी रेट बताऊंगा कि यही शलजम जिसका 2 रुपए किलो आपको बताया कि एक जिम्मेदार को 2 रुपए किलो मिल रहे हैं शलजम के, ठीक है, उसका बाजार में जब कंज्यूमर खरीदता है, जिसने इस्तेमाल करना है, उसको वो किस भाव मिलता है और कितने रेट का फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा जो सबसे कम मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा उसको मुनाफा मिलता है जो एक मंडी से उठा के तो दुकान पे जाके सजा के तो महंगे दामों फरोख्त करता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक जो है बाजार की तरफ, और बाजार में जाके हम रेट का पता करेंगे आज का।
जी तो प्यारे पाकिस्तानियों, हम बाग में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सब्जियों के बागात थे जहाँ पे हमने जो किसानों का रेट है, जो किसानों को रेट मिलता है, वो आपको बताया कि एक सब्ज़ी शलजम या गोभी या मूली जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स थी, जो सब्जियाँ उगाते हैं वो, तो उनके रेट्स बताए कि उनको क्या मिलता है। अब हम जो वहाँ का करीबी शहर है, उन बागात का जहाँ से इजनास मंडी में आती है, मंडी से फिर आम दुकानों तक पहुँचती हैं, तो वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम दुकानदारों के पास जाएंगे। अगर हम माइक लेके जाते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग के मैं ये कहूँगा कि माइक जब हम लेके जाते हैं, मीडिया का कैमरा जाता है, तो ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो हमें रेट सही नहीं बताते। वो रेट हमें कम बताते हैं, जिस रेट पे वो चीज़ बेच रहे होते हैं उससे कम रेट बताते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा अब कि मैं दुकानों पे जाऊँ, मुख्तलिफ सब्जियों की जो दुकानें हैं, तो जो खुफिया हमारा तरीक़ाकार होता है रिकॉर्डिंग का, हमारी गाड़ी से ही कैमरा दूर से जूम करके रिकॉर्ड करेगा और जो ऑडियो डिवाइस होगी वो हमारे साथ होगी। वहाँ पे जो गुफ्तगू होगी दुकानदार के साथ, रेट पूछे जाएंगे, खामोशी से जाके पूछेंगे ताकि उसे पता ना चले कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ना मीडिया वाले बन के जाएंगे, हम एक कस्टमर बन के, गाहक बन के जाएंगे उनके पास। तो हम अब जो है पैदल गाड़ी से निकल के जाएंगे। तो आगे चल के दुकान किसी के पास हम गाड़ी रोकते हैं, तो वहाँ से हम निकल के जो है जो खुफिया डिवाइस है हमारी रिकॉर्डिंग की, उसके ज़रिए हम रिकॉर्डिंग करके आपको बताएंगे। शलजम किस तरह जी? 30 रुपए किलो। तो गोभी भी लेनी है? गोभी किस तरह? गोभी भी 30 है तो शलजम भी 30 है। मूलियाँ ऐस तो छोटियाँ मूलियाँ नहीं है, थोड़ियाँ ए मूलियाँ किस तरह? 30 रुपए किलो। शलजम भी 30 रुपए किलो है, गोभी भी 30 रुपए किलो, तो मूलियाँ भी 30 रुपए किलो। मूलियाँ इस तो अच्छियाँ नहीं मिल सकती, थोड़ियाँ ज़रा बरीक सलाद वालियाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। किस तरह गोभी जी? शलजम? शलजम 20, गोभी भी 20। ठीक हो गया। शलजम किस तरह जी? 20 रुपये किलो। तो गोभी? गोभी सब्जी कितनी लेनी है जी? सब्जी गोभी ले लेने। गोभी किस तरह जी? गोभी 30 रुपए किलो भाई। 30 रुपये। तो शलजम? शलजम 20 रुपए किलो। शलजम 20 तो गोभी 30। मूलियाँ कोई अच्छिया? मूलियाँ कोई अच्छियाँ है सलाद वालियाँ? मूलियाँ किस तरह? भाई साहब 20 रुपए देसी मूली। वैसे किस तरह? 20 रुपए। अच्छा, गोभी 30 रुपये। शलजम किस तरह है? 20 रुपये। तो गोभी? 20 रुपए। मूलियाँ कितने? अच्छा, सब्जी गोभी किस तरह? गोभी 10 रुपये किलो है, मटर 30 रुपये किलो है। गोभी किस तरह? 10 रुपये किलो। अच्छा। शलजम भी 10 रुपये, गाजर 30 रुपये, है आलू नहीं, शलजम 20 रुपये? 10 रुपये किलो। 10 रुपये। 10 गोभी, 10 शलजम, 30 मटर, 35 प्याज। यार वैसे 35 आलू। आपस की बात है, जी सर। हर जगह ते हाँ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਲਜਮ, ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी जी। ठीक है, मैं नजर हो रहा है एक हो गया था। मैं सब बर्तन बना दें। मिनट। ठीक है, एक बर्तन गोल बना दिया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? जी सर। ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। जी 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? खाते रोटी सर, मगर यह ਤੁਹਾਡੀ चीज़ है रिकॉर्डिंग हो रही, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ देना। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आखिर में वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ प्रोग्राम, लेकिन वाइंड अप करते करते मुझे एक ऐसा शख्स नज़र आ गया जिससे मैं बात किए बगैर रह नहीं सका, क्योंकि हम खुफिया रिकॉर्डिंग गाड़ी से कैमरा लगा के कर रहे थे, इनसे रेट वगैरह चेक कर रहे थे। लेकिन इस बंदे ने ऐसा कमाल किया है कि रेट जो अपने हैं वो लगाए हुए हैं जो इसने सब्जियों के, उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि, और मैं चंद सवाल करूँगा इस बंदे से आपके सामने। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदील।
अदील भाई, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने मुझे खुफिया रिकॉर्डिंग में भी रेट बताए, तो अभी मैं दोबारा फिर एक बार पूछ लेता हूँ कि आपने गोभी का क्या रेट बताया? 10 रुपये किलो मैंने बताया। शलजम 10 रुपये किलो। और भी कुछ? और गाजर भी 10 रुपये किलो है। ठीक है जी। तो मूली? मूली 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो, हाँ जी। ये तकरीबन मैं जहाँ भी गया हूँ, खुफिया रिकॉर्डिंग हमने की है कैमरे से और डिवाइस लगा के खुफिया जो है रिकॉर्डिंग की, तो उसके बाद जहाँ हम गए हैं, किसी ने 30 रुपये बताया रेट और किसी ने 20। जिसने 30 बताया जिस चीज़ का, उसका यहाँ पे 10 रुपये रेट है। 10 रुपये किलो गोभी मिल रही है, 10 रुपये किलो ही शलजम मिल रहा है। और यहाँ पे जो आवाम खड़ी है, उनकी गवाही लेना चाहूँगा कि मैं आवाम के बीच में खड़ा होके तो आज की तारीख बता रहा हूँ। आज 25 जनवरी 2021 है। कल हम मौजूद थे वहाँ जहाँ बागात थे सब्जियों के, जहाँ से मंडी को इजनास जो है सप्लाई होती हैं, जहाँ से मंडियों को सब्जियाँ आती हैं, वहाँ थे। तो हम रिकॉर्डिंग करते करते, सारी बात है, टाइम लगता है बड़ा। जो देखने वाले हैं वो तो 2 मिनट में वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है हमारी। भाई मैं एक सवाल करूँ छोटा सा, जो 30 रुपये बेच रहे हैं आपके आसपास ही करीब करीब ही, और 20 रुपये भी बेच रहे हैं, 10 हमें किसी ने नहीं बताया, आपने रेट रखे हुए हैं मुनासिब, उतना किसी ने बताया। आपके घर में कोई खाने वाला नहीं है, कोई बच्चे नहीं है क्या? खाने वाला सर सारे खाने वाले हैं माशाल्लाह, बच्चे हैं मेरे 2 आपको मतलब रोजी की जरूरत नहीं होती? न, वो तो ज़रूरत है। ये देखे ना, मैंने काम पे लड़का भी रखा है, उसको दिहाड़ी भी देते हैं, मुलाजिम भी है, उसको भी तनख्वाह देते उसको तनख्वाह भी देते हैं। मगर ये अल्लाह की माशाल्लाह कुदरत है कि अगर 10 रुपये बेच के भी हमें पैसे बचते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर भी चलता है, हम खुशहाल भी हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट आप रख रहे हैं? हाँ, तकरीबन 1 किलो के पीछे 2 रुपये प्रॉफिट रखते हैं, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं होती प्रॉफिट से इतनी सब्जी बेचते हैं मौजूद माशाल्लाह। आपका सिस्टम घर का अच्छा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का अच्छा जा रहा है। रोटी रोजी ठीक चल रही है? सिर्फ इसलिए चल रहा है कि अल्लाह की कुदरत है, और ये है कि खुशहाली है घर में। कम मुनाफे की वजह से आपके घर में खुशहाली? हलाल की रोजी से बरकत है। हलाल की रोजी से बरकत है। तो प्यारे भाई ने सबसे अच्छी बात जो की हुई है कि हलाल रोजी में बरकत है। आप अंदाज़ा करें प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हमेशा ये सालों से कहता चला रहा हूँ। मुझे एक 2-3 साल पहले प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक रेजर के बारे में कीमत बताई थी कि एक दुकान पे कुछ रेट है उसी चीज़ का, दूसरी दुकान पे तो रेजर नहीं। आज मैं प्यारे पाकिस्तानियों जो गालियाँ शालियाँ देने वाले उनके लिए मुखातिब हूँ कि आज मैं सब्जियाँ जो आम इंसान रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करता है, वहाँ पे मौजूद हूँ। आप अंदाज़ा करें कि 10 रुपये किलो ये गोभी बेच के, 10 रुपये किलो शलजम बेच के, 10 रुपये किलो मूली बेच के ये शख्स जो है कहता मैं हलाल रोज़ी कमा रहा हूँ, मुलाजिम भी रखा है, उसको तनख्वाह भी देता हूँ। तो महंगाई फिर कौन बढ़ाता है? और जो 2-3 रुपये किलो ये सब्ज़ी जो जब किसान से निकलती है, उसको 2-3 रुपये किलो बेचारे को मिलते हैं इसके सब्ज़ी के पीछे, जो महीनों मेहनत करता है। तो यही चीज़ें जो 10, 20, 30, 40 तक ये रेट बढ़ा के बेचते हैं, तो आप अंदाज़ा करें वो कितना नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं। फिर हम हुकूमतों को कोसते हैं कि हुकूमत कुछ गलत है, हुकूमतें अच्छी नहीं है, उनको हम बातें करते हैं, तो हम खुद कितने अच्छे हैं। हम असल बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि हम जो अवाम है, इनको नाजायज़ मुनाफाखोरी की आदत पड़ चुकी है, चस्का पड़ चुका है, और ज़्यादा कमाने का, हराम कमाने का चस्का पड़ चुका है, जिस वजह से महंगाई मुआशरे में सराहियत करती जा रही है और आम इंसान की, आम आवाम की पहुंच से चीज़ें जो हैं वो दूर होती जाती हैं। और गरीब आदमी के लिए अपने 2-4 बच्चे पालना मुश्किल हो जाता है, पेट की आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो महंगाई की बेसिक वजह हम आवाम हैं, हम ही में से लोग हैं जो माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।